है गाइस, आपका दोस्त शिजू द लॉस्ट मुंबईकर, और आज हम बात करेंगे ब्यूटीफुल ऑस्ट्रिया। आपको मालूम है मेरा अल्पाइन डायरी स्टार्ट हो चुका है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल अल्पाइन कंट्रीज। और मेरा जो लास्ट एपिसोड था आई वाज एक्सप्लोरिंग ब्यूटीफुल प्राग। 2-2.5 दिन का टाइम था एंड आई वाज चिलिंग आउट द एंटायर ब्यूटीफुल ओल्ड टाउन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल एरियाज ऑफ प्राग। और चेक रिपब्लिक चेकिया टेक्निकली स्पीकिंग अल्पाइन कंट्रीज नहीं था, एंड आई टारगेटेड प्राग एज वेल एज चेक रिपब्लिक एज माई लैंडिंग कंट्री। सो मेरी अल्पाइन कंट्रीज की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, वो होने वाली है ऑस्ट्रिया से। और आपको मालूम है आई वाज एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल प्राग ऑन द फीट एज वेल एज इन द टैक्सी। So now we have to take a rent a car, right? To explore the beautiful alpine drive, rocky surfaces as well as mountainous roads को कवर करने के लिए I need the SUV. So what happened? I went to the Prague International Airport. Start my drive towards. और ऑस्ट्रिया के बारे में सब जानते हैं, ब्यूटीफुल वन ऑफ द अल्पाइन कंट्री है, कल्चरल एज वेल एज म्यूजिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। रिनॉन्ड म्यूजिशियंस लाइक हेडन एज वेल एज मोजार्ट यहाँ से आए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑस्ट्रिया के अंदर जो मैंने एक्सप्लोर किया था। एंड जो 5 ब्यूटीफुल प्लेसेस जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो ये है। लिस्ट देखने के बाद आपको लग रहा हो दैट आई हैव नॉट कवर्ड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी। बट दोस्तों मैं बताता हूँ मैं 3 साल पहले भी गया था ऑस्ट्रिया व्हेन आई वाज डूइंग द रोड ट्रिप ऑफ ऑस्ट्रिया चेक रिपब्लिक एज वेल एज हंगरी। उस समय मैं वियना जाके आया था। ओके, सो इंटेंशनली आई हैव नॉट कैप्चर्ड वियना बिकॉज वियना इटसेल्फ यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 days टू एक्सप्लोर। तो मेरी फैमिली के साथ मैंने टारगेटेड दिस प्लेसेस व्हिच आई शोन यू राइट नाउ। और जो मेरा पहला जो प्लेस था दैट वाज लिंस। एंड लिंस में मेरा कोई रहने का प्लान नहीं था बिकॉज इट वॉज ऑन माई वे फ्रॉम प्राग टू सैल्सबर्ग। तो मैंने सोचा चलो ठीक है 2-3 घंटे हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम पड़ा लिंस बहुत ही खूबसूरत एक पर्टिकुलर प्लेस है, बहुत अंडररेटेड सिटी है। आपको अगर टाइम मिलता है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू स्टे एटलीस्ट 1 day 1 night इन लिंस। लिंस को मैंने एक्चुअली एक्सप्लोर करने का जो टाइम रखा था वो रखा था मैंने 2 से 3 घंटे के बीच में। लेकिन लिंस जैसे मैंने बताया इतना खूबसूरत था, नॉट ओनली द टाउन, वहाँ के जो आउटस्कर्ट एरिया ग्रीनरी इतना था। आई पुट कैमरास ऑन द टाइम लैप्स 4K वीडियोस। ड्रोन शूट के चक्कर में आई गॉट सो लेट। सो दैट इज द प्रॉब्लम इन दिसंबर इन बिटवीन द रोड्स। सो व्हाट वी डिसाइडेड, भाभी जी और जूलियस गए एक सुपरमार्केट में, यहाँ पर से कुछ क्रोजेंस एज वेल एज ब्रेड, बिस्किट्स, जूस, दूध खरीदा बिकॉज स्टिल वी हैव अराउंड 3 hours टू रीच सैल्सबर्ग। सो अभी जर्नी बहुत लंबी है एंड बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है यहाँ पर अभी। तो अभी जितना टाइम कुछ 3 घंटे और लगेगा हमको पहुँचने में। सो आई डोंट वांट टू रिस्क एज वेल एज अवॉइड टाइम। सो हम मिलते हैं आपको सैल्सबर्ग में जहाँ पर हम ठहरने वाले हैं। Okay, so as usual, what happened in Europe when you're planning not in 5-star hotels but in some kind of cottages as well as in 3-star and 2-star hotels. So reception doesn't appear after 6 o'clock, 7 o'clock in the evening. So हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा नाम देखना पड़ेगा इधर and we have to see the keys जहाँ पर हमारा रूम दिया है। ओके गाइस, राइट नाउ मैं हूँ ग्लोमेगिन करके एक जगह इन ऑस्ट्रिया एंड दिस इज नियर टू सैल्सबर्ग ओनली, अराउंड 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम सैल्सबर्ग टाउन। सो व्हाट हैपेंड दैट yesterday आई वाज प्लानिंग एंड कमिंग फ्रॉम प्राग टू सैल्सबर्ग। सो व्हाट वी डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी कॉल्ड वेटोरिल। इट इज इन बिटवीन जर्मनी एज वेल एज ऑस्ट्रिया बॉर्डर, बट वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन सी द सराउंडिंग, इट इज completely covered with alpine mountains. So I'm going to stay 2 days here and going to enjoy the beautiful area nearby, then Salzburg town. और जैसे सब बोलते हैं कि Salzburg is so beautiful, I also witnessed the same thing. जब मैं अपने होटल से Salzburg town में पहुंचा, I can feel the beautiful mystic town.
चारों तरफ इतनी खूबसूरती थी एंड बिकॉज ऑफ द क्रिसमस विलेज, इट वाज रियली ग्रेट टाइम। सो मैं अपनी गाड़ी को साइड में लगा के आई वांटेड टू कैप्चर ऑल द ग्रेट मोमेंट, द साउंड ऑफ म्यूजिक के जो ब्रिजेस थे, as well as the fortress also I can see from the distance, the hill, the river, everything was so fairy tale जैसा माहौल था। And good thing about this fortress is that आप यहाँ पर अगर हिल से देखते हो ना, you have a complete panoramic image of Salzburg town, the beautiful old town as well as bridge and all this kind of river, you can have a great view and मुझे कुछ वहाँ पर टाइम लैप्स करना था, मुझे कुछ वीडियोस करना था उधर। सो इन बिटवीन बारिश स्टार्ट हो गया बिकॉज क्रिसमस का टाइम था, अनएक्सपेक्टेड रेन की वजह से मेरा सारा प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला लेट्स डू वन थिंग, लेट्स किल द टाइम एंड गो एंड हैव सम लंच करते हैं। हमने लेट लंच किया था but since I want to kill the time, and बड़ा शानदार एक उन्होंने मुझे सिटिंग पोजीशन दिया, वहां से भी हम एंजॉय कर सकते थे साल्जबर्ग टाउन एंड ऑल दिस। बट मेरा दिमाग था कि जाके कुछ और वीडियोस कैप्चर करता, 4K वीडियोस बनाता करके। सो जैसे बारिश बंद हुई मैंने फैमिली को बोला आप लंच एंजॉय करो, लेट मी गो एंड टेक सम मोर फुटेजेस। So let's go into the much awaited portion of this fortress, the Golden Chamber. सबसे शानदार चीज़ है ये, ऑल इंक्लूसिव टिकट के अंदर ये इंक्लूडेड है, अदरवाइज बेसिक टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। देखते हैं नज़ारा अंदर जाके। तो जैसे हम नीचे आए, साल्जबर्ग टाउन कम्प्लीटली क्रिसमस विलेज में तब्दील हो चुका था एंड इट वाज ब्यूटीफुल साउंड, द म्यूजिक, द वाइब वाज ग्रेट बिकॉज ऑफ द क्रिसमस नाइट। And Salzburg Cathedral also, was so beautifully lit. And we were just completely enjoying this beautiful Christmas village. और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था मोजार्ट का बर्थ प्लेस, जो एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों जैसा आपने देखा यहाँ पर अभी एक्चुअली माहौल ऐसा था कि 5:30 बजे की क्लोजिंग टाइम थी और वी वर सो बिजी इन आवर फोर्ट्रेस कि हमने ये मिस कर दिया है। एंड अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर आसपास का जो माहौल है क्रिसमस में शानदार डूबा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस। 3-4 घंटे यहाँ घूमेंगे। 5:30 बज रहा है लेकिन फुल रात हो चुकी है, लेकिन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अवर क्रिसमस इन नियर बाई एरिया। So उसके बाद we wanted to enjoy some kind of local authentic Austrian food, so we went we had to have some food in Christmas village itself. So बहुत सारे options थे वहाँ पर and then we selected this। और यहाँ पर ऐसा कांड हुआ। This is alcohol, right? और मेरे बच्चों ने गलती से क्रैनबेरी जूस समझ के हॉट वाइन पी लिया एंड उसका इफेक्ट ये है। So guys, we just finished our day. Great. Come here. We still packed some food. So we had a great day. We explored this beautiful fortress, big fortress. Yeah. It was never conquered. Yeah. When we went to the house of Mozart, it was closed, unfortunately. But then we enjoyed the Christmas market, boys. Boys had some hot wine.
Usually, So guys, we parked our car and went to the fortress and to explore the Christmas market and the cathedral. They're charging 16.40 US, too much. So I better, suggest you to park your car and take the tram and come. So technically speaking, साल्सबर्ग मेरा लिस्ट में फर्स्ट था, जो कि लिंस में मेरा ठहरने का कोई चांस नहीं था. Intentionally I kept my accommodation outskirt of Salzburg. तो इस बीच में मेरे बेटे ने मुझे बोला हिटलर का जो बर्थ प्लेस है बॉमाहिम करके, वो जगह भी आसपास ही है. एंड मैंने जब गूगल किया तो पता चला कुछ अराउंड 48 किलोमीटर था मेरा होटल से. And then I told my family, before heading towards Holstead, चलो एक काम करते हैं ना, ज़ुलू और ज़ैग अगर हिटलर का बर्थ प्लेस देखना चाहते हैं, let's go and explore that also.